तो नहीं कि आपको बाज़ार में, सिनेमा हॉल में, किसी पार्टी फंक्शन में या किसी की शादी ब्याह में, इसके अलावा या किसी की डेथ हो गई है वहाँ भीड़ भाड़ में, या किसी और वजह से जहाँ पर आपको ये लगा कि यहाँ बहुत भीड़ है और मेरा तो बस बुरा ही हाल हो जाएगा इस भीड़ भाड़ को देख करके, और आप फिक्र में पड़ जाते हैं कि मैं कैसे जाऊँ यहाँ पर। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब समाज में रहना है तो आपको हर चीज़ के लिए एक यूज़ टू होना पड़ेगा। तो अगर आप फ़िक्र में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, तो आज का वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन। आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगी कि असल में ये डिसऑर्डर होता क्या है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस है, ट्रेन है, मेट्रो है, या और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कि आप छोटी छोटी जो मिनी बसेस चलती हैं, ट्रैवलर्स हैं वगैरह, इसमें आपको अगर कहा जाए कि इसमें चलना है आपको, तो क्या आपको एकदम से घबराहट होने लगती है और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है? इसके अलावा चक्कर आने लगते हैं या फिर आपको पसीना आने लगता है और आप इसी फिक्र में डूब जाते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे मतलब उसके अंदर ट्रैवल करूंगा। तो आपका दिमाग एकदम से मतलब जैसे चकरा रहा है, घबराने से लगते हैं और आप ये सोचने लगते हैं कि किसी ना किसी तरह से मुझे जाना ना पड़े। इसके अलावा क्या आपको खुली जगह जहाँ पर मतलब काफ़ी स्पेस है और वहाँ भीड़ भाड़ है, लोग हैं, कोई फंक्शन पार्टी चल रही है, या इसके अलावा कोई गार्डन है जहाँ पर आप घूमने के पर्पज़ से गए, लेकिन वहाँ जाहिर सी बात है गैदरिंग है, लोग देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो आपको वहाँ घबराहट होने लगती है। या फिर पार्किंग है जो खुली है, आपको वहाँ भी ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लंबी लाइन है, आपको कोई टिकट लेना है या किसी वजह से आप वहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, तो उसमें भी आपको बहुत घबराहट होती है और आप ये सोचते हैं कि मैं कैसे करूँगा, क्या होगा, कोई बात ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बंद जगह, जैसे पिक्चर देखने गए, सिनेमा हॉल है वो बंद है, जाहिर सी बात है पिक्चर शुरू हुई, वहाँ इतने सारे लोग हैं और आपका दिमाग पिक्चर तो देख नहीं रहा और आप घबरा रहे हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए मेरे साथ, या मैं कैसे निकलूँगा इतनी भीड़ भाड़ में से, क्या होगा, ये सब। और इसके अलावा कोई थिएटर है या कोई मॉल है, वहाँ भी आपको घबराहट होगी लोगों को देख करके। इसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पर कोई जैसे मीटिंग वगैरह हो रही है या किसी की मौत वगैरह हो गई है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो और कुछ रो रहे हैं, तो कुछ बातें कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको एक तरह से मतलब जैसे एंजाइटी सी कैफियत हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगा, घबराहट होने लगेगी और आप कोशिश ये करेंगे कि किसी ना किसी तरह मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन जब भीड़ इतनी होगी तो आपको फ़ौरन जैसे रास्ता नहीं मिला तो आप और ज़्यादा घबरा जाएंगे, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। इसके अलावा आपको पसीना आने लगेगा, दिल घबराने लगेगा। ये सब अगर कैफियत आपके साथ होती है तो फिर इसका मतलब आप एगोरोफोबिया के शिकार हैं। और एगोरोफोबिया एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर है जिसको मतलब आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। चलिए, तो फिर मैं आगे अपने टॉपिक को बढ़ाती हूँ और बताती हूँ कि इस डिसऑर्डर से आपको किस तरह से जंग करनी है कि आप फिर से एक नई ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जी सकें। आप तो अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अच्छी खासी लाइफ आपकी, घूमें फिरें, खाएं पिएं, खुश रहें, लेकिन आपने जहाँ भीड़ भाड़ देखी और आपको डर लगने लगा। तो ऐसी ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, मतलब कि आपको किस किस चीज़ से डर लगता है, और आपको बताया भी कि कुछ लोग बाहर जाने से डरते हैं, कुछ लोग भीड़ भाड़ से डरते हैं, कुछ लोग बंद कमरे में बैठने से डरते हैं, कुछ लोग अकेले बाहर जाने से डरते हैं। तो इन सारी चीज़ों में से अगर आपके अंदर कम से कम 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि जो आप सोच रहे हैं कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हैं, तो इसका मतलब ये कि आप जो हैं ये एक दिमागी बीमारी, मेंटल कंडीशन है, एगोरोफोबिया, उससे सफ़र कर रहे हैं।
लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये इतनी पॉपुलर नहीं है कि लोग जो है इसके लिए फ़ौरन खड़े हो जाएं कि ये हो रहा है, हमें डर लग रहा है। लोग क्या करते हैं, अगर किसी के अंदर ये सब चीज़ें देखते हैं तो कहते हैं डरपोक है ये तो, इसको तो हमेशा कोई ना कोई चाहिए जो हमारे साथ चले और हमारा काम हो जाए। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप इस मेंटल जेल को जिसमें आप बंद हो गए ना, उससे आप आज़ाद हो सकते हैं। ये नहीं है कि आप इसी ऐसे ही आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरेगी। अगर ऐसा रहा तो आप तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। आप जब आप बड़े होंगे, अभी अगर आप बच्चे हैं, फिर आप बड़े होंगे, दुनिया का सामना कैसे करेंगे? देखिए, ये एगोराफोबिया जो है ना, एक एंजाइटी डिसऑर्डर है और हमारे देश में कम से कम 10 लाख लोग हर साल जिनकी उम्र 18 से 60 साल के अंदर होती है इस डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये जो है, ये डिसऑर्डर जो है, लड़कों के मुकाबले लड़कियों में ज़्यादा कॉमन होता है। लड़कियों को ज़्यादा डर लगता है, वो तो है ही। सारे ज़रा सा एक कॉकरोच भी देख लिया आऊ हुई, छिपकली देख लिया आऊ हुई। तो ये चीज़ जो है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है और जिसका पता उन्हें पता ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि हाँ मुझे डर लग रहा है, नॉर्मल, हाँ मुझे तो डर लग रहा है, भीड़ भाड़ में घबराहट होने लगती है, मुझे अच्छा नहीं, मुझे सफोकेशन होता है। इस तरह से वो लोग, मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये है कि लोग जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और वो इस चीज़ को बहुत इजीली लेते हैं कि अरे ये तो कोई नहीं, ये तो हर तरह के लोग होते हैं, कोई डरता है, कोई हिम्मत वाला होता है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इसीलिए ये जो कंडीशन है ना, इतनी पॉपुलर नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि एगोराफोबिया का जो पेशेंट होता है, पेशेंट ही कह लीजिए, मतलब जो भी, मतलब छोटा सा ही मतलब डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो परेशान रहता है, वो लोग जो हैं आमतौर पे क्या करते हैं कि किसी की दिमागी कैफियत नहीं समझते हैं। ये नहीं पूछते कि क्यों लग रहा है डर, क्या बात है, चलो मेरे साथ, चलो देखते हैं। बजाय उसकी हेल्प करने के उल्टा उसका मजाक बना देते हैं। उसका मजाक बनाते हैं कि अरे ये तो डर्रू है, इससे तो कुछ नहीं होगा, जाओ तुम जाओ, ये काम कर लो। देखिए, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए और उस चीज़ से उसको निकालना चाहिए। अगर कहीं किसी बच्चे को डर लग रहा है अंधेरे में जाने से, तो आप क्या करेंगे? और कह देंगे जाओ जाओ जाओ, वहाँ पर तो भूत बैठा है। तो वो बच्चा जो पहले से ही डर रहा था तो और ज़्यादा डर जाएगा। तो इस वजह से ऐसी जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो दिमागी कैफियत जो है उसकी इतनी ज़्यादा, मतलब जब बढ़ जाएगी, तब तो फिर आप यकीन मानिए कि फिर वो हर जगह से ही कट ऑफ कर लेगा अपने आप को। वो चाहेगा कि मैं कहीं जाऊँ ही नहीं, किसी से मिलूँ जुलूँ ही नहीं, किसी से बात ही ना करूं, ना मैं जाऊंगा ना मुझे लोग मिलेंगे, और अपने आप को वो चाहेगा कि मैं अपने आप को बंद कर लूं, बस चुपचाप, मतलब अपने ही जो आपके जो लोग हैं जिनसे वो, जैसे उसके माँ बाप हैं और भाई बहन हैं, उनके अलावा वो किसी से मिलना नहीं चाहेगा। अच्छा, कभी कभी जब ये कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपने उसे इग्नोर किया और आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मतलब ये क्या हो रहा है हमारे साथ, या किसी और ने भी ध्यान नहीं दिया, मजाक में उड़ा दिया उसे, ये कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, डर बड़ा होगा तो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन कभी कभी इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, बढ़ जाती है कि बहुत से लोग तो अपनी जॉब तक छोड़ देते हैं। वो ऑफिस में बैठकर काम नहीं कर सकते, वो बच्चों के सामने खड़े होकर के लेक्चर नहीं दे सकते, या वो डॉक्टर्स जो पेशेंट देख रहा है ओपीडी अटेंड नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो भीड़ भाड़ में वो घबराएंगे और उनको मतलब हर तरह से, मतलब ऐसा लगेगा कि अब तो मैं गिर गया, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। चलिए, तो फिर ये जानते हैं कि ये एगोराफोबिया होता क्यों है। अच्छा खासा भगवान ने हमें पैदा किया ठीक ठाक, लेकिन जब हम बड़े होने लगे तो हमारे अंदर ये कैफियत आ गई। आपने ध्यान दिया होगा कि जो छोटे से बच्चे होते हैं, चाहे उसके पास कोई भी आ जाए, कोई स्ट्रेंजर भी आ जाए, तब भी वो खुश होता है, उसे देख कर के किलकारियाँ मारता है, खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसे इतनी समझ नहीं होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, और आपने देखा होगा कि बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि जहाँ शुरू से ही मतलब बच्चे के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, जैसे माँ बाप की लड़ाई हो रही है या सेपरेशन हो गया है और बच्चा वहीं खड़ा है, या बाप या माँ एक दूसरे को मार पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं,
लड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो आप खुद ही बताइए कि उस मासूम बच्चे के ऊपर कितना ख़राब असर पड़ेगा। और वो लड़ाई झगड़े से और मतलब जो भी मतलब वो देखेगा उससे वो डरने लगेगा, उससे अंदर से इतनी घबराहट होगी, कहीं और भी लड़ाई देख रहा होगा तो उसे वही सब याद आ जाएगा। और एक तरह से वो बचपन के दिमाग में जो कहते हैं ना कि फीड हो गया, जो बचपन में देखा वो मतलब बुढ़ापे तक आपको याद रहेगा। तो इस तरह के बच्चे जिनकी लाइफ जो होती है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, बचपन उनका अच्छा नहीं गुजरा होता है, किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस है, या बाप ने दूसरी शादी कर ली तो इसमें क्या, या माँ चली गई, कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कि मुसीबत तो बच्चे ही के ऊपर आई ना, परेशान तो वही हुआ, वो चाहे माँ हो चाहे बाप हो, उन्होंने तो अपना 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 देखा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बच्चे को क्या हुआ, उसने शुरू से ही ये सब चीज़ें देखी, इस वजह से जो है उसको इस तरह की कैफियत हो जाती है और वो हर चीज़ से डरने लगता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जैसे किडनैप कर दिया किसी बच्चे को, या उसने कोई चोरी देख ली, या कोई बैड टच ऐसा कि बच्चे के साथ कोई हादसा पेश आ गया और बच्चा जो है वो तो बिल्कुल मासूम, उसे तो कुछ समझ नहीं, लेकिन वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई कि हम लोगों में जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमारे साथ वही कुछ हो जाए, या इसके अलावा और हमें कोई बुरी नज़रों से देखे, या हमें कहीं छुए, या कुछ भी उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये कॉज भी बनता है कि बच्चा जो है अपने अंदर इतना ज़्यादा डर बैठा लेता है कि वो लोगों से बचने लगता है। अच्छा, इसके अलावा मतलब एक कॉज़ और भी बनता है कि जैसे माँ बाप में तलाक़ हो गई और या फिर सेपरेशन चल रहा है, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा, माँ अपनी तरफ खींच रही है, बाप अपनी तरफ खींच रहा है, बच्चा बेचारा बीच में फंसा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो इससे भी उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है और ये कैफियत हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा कभी-कभी ऐसा भी होता है, कुछ बदनसीब बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं बचपन में ही उनकी डेथ हो जाती है। उसने अपने माँ बाप को देखा ही नहीं और वो छोटा ही था, उसको किसी ने भी पाला। अब देखिए, जो चीज़ माँ बाप कर देगा वो कोई भी नहीं कर सकता, ना नाना नानी, ना दादा दादी, ना फूफा, ना चाचा, कोई भी नहीं कर सकता। तो वो बच्चा जो है मतलब एक तरह से डरा डरा सहमा सहमा से रहने लगता है। क्यों? इसलिए उसको मतलब ये एहसास रहता है कि मेरे माँ बाप तो है नहीं। और फिर देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई भी हो, कहीं ना कहीं ये बात शो हो ही जाती है कि ये बच्चा जो है इसके माँ बाप नहीं है, और किसी बात कुछ बुरा हो गया तो उसे डांट दिया, और या कुछ भी, तो माँ बाप कर अगर डांटेंगे तो बच्चे को इतना फील नहीं होगा। लेकिन अगर वही जो बच्चा जो जिसकी मतलब बच्चे की जो देख रेख कर रहा है, अगर वो कुछ कह दे तो बच्चा फ़ौरन फील करेगा और अपने दिमाग में बैठा लेगा कि आज मेरे माँ बाप होते तो मेरे साथ ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मुझे वो डांटता नहीं, या जो भी। तो एक कॉज़ ये भी बनता है। अच्छा, एक कॉज़ और मैं आपको बताऊं कि ओवर प्रोटेक्शन, मतलब बहुत से लोगों की मतलब क्या कहा जाए, इस तरह के होते हैं कि वो बच्चे को इतना ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ना किसी से मिलने देंगे, ना किसी के पास जाने देंगे, ना किसी के साथ खेलने देंगे, और जहाँ भी जाएंगे वो जो है बच्चे के पीछे 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 पीछे। पार्क में जाएंगे, देखिए जब बच्चा बाहर निकलेगा, दुनिया है, हर तरह के लोग हैं, ये नहीं है कि सारे मतलब आप जैसा चाहें वैसे ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग हैं। तो आपको बच्चे को छोड़ना चाहिए ताकि वो यूज्ड टू हर तरह के लोगों से मिले। उसमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, कुछ लड़ाका भी होंगे, कुछ मतलब हर तरह के लोग होंगे। अगर आप अपने बच्चे को पकड़े बैठे रहेंगे और सिर्फ अपनी फैमिली में ही बच्चे को गोल गोल घुमाते रहेंगे तो बच्चे का क्या हाल होगा। तो सरासर इसमें कुछ पेरेंट्स भी जिम्मेदार होते हैं इस डिसऑर्डर के। बच्चे को किसी से बात नहीं कर रही है, नहीं 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 वो अच्छा नहीं है, उसके माँ बाप अच्छे नहीं हैं, उससे मत बोलो, वो गलत काम करता है, या जो भी है। तो धीरे 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 बच्चे के अंदर ये मतलब कैफियत आ जाती है, वो खुद ही अपने आप को सबसे दूर करने लगता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमें ये बताया है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तुम्हें इनसे बात नहीं करनी है। एरोफोबिया का एक कॉज और बनता है, वो है जेनेटिक्स। ये कि अगर आपके माँ बाप में भी इसी तरह की हरकत है कि वो डर रहे हैं
और लोगों से मिलना जुलना कम करते हैं, बात नहीं करते हैं या घबरा जाते हैं। और या आपके दादी हाल में या ननिहाल में, मतलब आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई इस तरह का है तो ये भी आपके अंदर भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमने बच्चे को तो आज़ाद छोड़ा, हमने बच्चे को ये किया वो किया, लेकिन फिर भी ये इस तरह से कर रहा है तो एक इसका कॉज जो होता है जीन्स भी बनती है। इस वजह से भी कई बच्चों के अंदर ये एगैरोफोबिया की शिकायत हो जाती है। देखिए, एगैरोफोबिया जो है ये सिर्फ एक डर नहीं है, ये अच्छे खासे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। वो धीरे धीरे करके अपने आप को मतलब एक तरह से कहेंगे कि कैद कर लेता है। वो जब तक मजबूरी ना हो, कुछ ऐसी बात ना हो, जब तक वो बाहर ही नहीं निकलना चाहता, और वो चाहता है कि ना बाहर जाओ और ना ये सब दिक्कत है। अब उसके दिमाग में हमेशा यही बैठा रहता है कि अगर मैं बस में गया या मेट्रो में गया और वहाँ कोई बात हो गई, भीड़ भाड़ में मैं कैसे निकलूँगा, या फिर अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया डर के मारे, या फिर मुझे मतलब उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे, क्योंकि डर है ना उसके दिमाग में। तो इस वजह से वो इंसान जो है अपने आप को एक तरह से कैद कर लेता है घर के अंदर। इस तरह से एक अच्छे खासे इंसान की दुनिया जो है चार दीवारी में सिमट कर रह जाती है। वो जल्दी से बाहर नहीं निकलना चाहता। अब देखिए, सड़क है, आप चल रहे हो, भीड़ भाड़ का कोई इलाका है, कोई एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसे मरीजों के साथ क्या होगा, एकदम से उनका दिल घबराएगा, पसीना आएगा, कांपने लगेंगे और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वोमिटिंग होने लगेगी, या मतलब उसका दिमाग ऐसा घूमने लगेगा। और हाँ, और मतलब उसे ऐसा लगेगा कि मैं किस तरह से यहाँ से निकल जाऊँ, कि मैं मतलब इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसे घबराहट होने लगेगी। लोग जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो वो उसको भी देख करके घबराने लगेगा। तो इस तरह से जो ये मरीज़ है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा, और दिमाग में उसके ये भी चलेगा कि कहीं अगर मैं यहीं गिर गया डर के मारे तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, और बहुत सी मतलब उसको ख़यालात आते हैं, डरावने ख़यालात आते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया जहाँ के जो कि मतलब ठीक नहीं है उसके लिए, लेकिन वो करे तो क्या करे, उसके दिमाग में आते हैं। ये बहुत ही मतलब ख़तरनाक कह लीजिए कंडीशन होती है, और बहुत तकलीफ़ दे उस पेशेंट के लिए कि वो बेचारा करे क्या। वो अपने आप तो कर नहीं रहा ये चीज़, उसको अंदर से मतलब थॉट आ रहा है कि ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यही डर जो कि वो देख रहा है कि ऐसा मतलब ऐसा हो गया तो मैं यहाँ खड़ा रहूँगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यही डर जो है मतलब उस की वजह से उसको पैनिक अटैक आने लगते हैं। और इसी को ही मतलब यही डर जो है जड़ है एगैरोफोबिया की, जिसमें मरीज़ जो है अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पाता। उसे बहुत डर लगता है हर चीज़ को, मतलब कुछ भी उसे कहा जाए तो वो एक तरह से आप पर निर्भर रहेगा कि आप बताइए, आप चलिए, आप करिए। इस तरह से उसकी कैफ़ियत हो जाती है। एगोराफोबिया का जो मरीज़ है ना, वो सिर्फ अपने घर को ही सेफ़ मानता है। उसे लगता है कि यहाँ मतलब मैं ठीक ठाक हूँ, और बाहर मैं निकलूँगा तो वहाँ मतलब बाहर का जो मतलब एनवायरनमेंट है, जो भी इलाका है, जहाँ भी जाना है, वो सब बहुत ख़तरनाक है, जो मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। इस वजह से वो हर चीज़ से कट ऑफ हो जाता है। ना किसी पार्टी में जाना चाहता है, ना कहीं पिक्चर देखना चाहता है, ना मॉल जाएगा, ना किसी गार्डन में जाएगा। इसके अलावा उससे कहा जाए कि चलो वहाँ पर शादी है, वहाँ नहीं जाएगा। धार्मिक स्थल पर भी नहीं जाएगा। कोई कहे कि चलो वहाँ गार्डन चल रहा है, वहाँ घूमे फिरेंगे या पार्क में जाएंगे, वो अपने आप को हर चीज़ से कट ऑफ कर देता है। उसे लगता है कि नहीं, वहाँ मैं जाऊँगा तो फिर वही उसके दिमाग में वही घूमता रहता है कि वहाँ भीड़ भाड़ होगी और मुझे घबराहट होगी और फिर मुझे पैनिक अटैक आने लगेंगे, और मुझे कुछ हो गया तो फिर मैं वहाँ से वापस कैसे आऊँगा। इस तरह से धीरे धीरे करके वो जो है अपने आप को हर चीज़ से कट ऑफ करने लगता है। देखिए, थोड़ा बहुत अगर कोई डरता है तो वो तो चलिए चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जब हर चीज़ से ही वो जो पेशेंट है अपने आप को कट ऑफ कर लेगा तो उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो वो तो बिल्कुल कैद हो जाएगा अपने घर के अंदर। तो आप ये समझिए कि जब ये ख़तरनाक कंडीशन अख्तियार कर लेता है
और मरीज़ बिल्कुल अपने आप को बंद कर लेता है, तब इसका संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब आपके यहाँ जैसे कोई है या आपके पड़ोस में या आपके घर, उसको ऐसा लग रहा है कि हमें घबराहट होती है ऐसा बाहर जाने में या किसी से बात करने में या कुछ, तो आपको देखना है, मजाक में नहीं उड़ाना है उसको। उससे बात करें, काउंसलर से मिलें, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं ताकि उसकी कंडीशन बताएं, क्योंकि जब ये चीज़ बढ़ जाती है तो उसका देखिए सही वक्त पे सही इलाज पेशेंस के साथ, और आप उसका इलाज करेंगे तो क्या होगा, मरीज सही होने लगेगा। तो इसलिए बजाय उसके कि आप लेट कर, अगर आप किसी भी मर्ज़ को बढ़ा कर लाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। तो इसलिए जब आप किसी के अंदर ये सिम्टम देखें तो आप उस मरीज़ की हेल्प करें और उसको ले करके डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा घर के माहौल को चेंज करें। अगर माहौल आपके यहाँ का बहुत स्ट्रेसफुल है, हर कोई अपना अपना मुंह बना के घूम रहा है और हर कोई लड़ने को तैयार है, या जॉइंट फैमिली है, कभी कुछ, तो इससे भी बच्चा डरने लगता है। तो इस चीज़ को भी आपको दूर करना है। इसके अलावा कुछ थेरेपीज़ हैं, वो करने से जो है इस मर्ज़ में काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। और थेरेपीज़ के साथ हम कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी देते हैं, जिससे मरीज़ जो है लेकर के काफ़ी हद तक अपने मर्ज़ को दूर भगा सकता है, और फिर वो एक नॉर्मल लाइफ जैसे हर कोई जीता है, हंसी खुशी, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है और बहुत एक्साइटेड है, कोई नई मूवी आई है, चलो देखने चलते हैं। तो इस तरह से मतलब ये होता है कि वो पेशेंट भी आपके साथ जाने लगता है। लेकिन ये कब होगा, जब आप भी मतलब इस चीज़ में जागरूक रहें, और किसी को भी देखें अड़ोस पड़ोस में आपके घर में, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें जाके, बजाय उसका मजाक बनाने के, उसके 10 नाम रखने कि ये तो डर्रू है, और बहुत से नाम लोग रख देते हैं, डरपोक या कुछ भी। देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज से भी मतलब जब स्ट्रेस कम होगा तो जाहिर सी बात है कि मरीज़ को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें मतलब कहते हैं ना, दिमाग में हर वक्त जैसे एक धुंध सी छाई रहती है कि ये वो। तो आप थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, थोड़ा योग करें, मेडिटेशन करें, या अपनी अभी अगर आप बाहर जाने से डर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप घर बैठ के आप कोई मूवी देखें या कुछ ऐसा करें कि जिससे कि आपके अंदर थोड़ा सा चेंज आए। इसके अलावा देखिए, आप हेल्दी डाइट लें, ना कि आप खा रहे हैं फिर वही बैठे बैठे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, ये सब चीज़ें, इनसे आपको दूर रहना है। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह ये सब आपको लेनी पड़ेंगी। और पेट, सबसे बड़ी बात, आपका पेट साफ़ रहना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। आपका पेट साफ़ रहेगा, देखिए कहा यह जाता है कि अगर पेट साफ़ है तो जल्दी से कोई बीमारी आपके पास नहीं भटकेगी। तो इसलिए आपको अपना पेट साफ़ रखना है। इसके लिए आपको फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, मैदे से दूर रहना है, चीनी और घी तेल से दूर रहना है। मतलब अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना है। आपको बाहर टहल के आना है, वॉक करना है, और साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिलिंग कर लें। सेल्फ हेल्प करनी है आपको, मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा ही करेगा या डॉक्टर ही करेगा जब भी आप सही होंगे। आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंस अगर आपका डाउन है और आप इन सब चीज़ों से डर रहे हैं, तो शुरू में किसी का सपोर्ट ले लें कि मेरे साथ चलो, बाहर चलो, मैं ज़रा सा टहलूँगा या तुम भी टहल लो। फिर जो भी आपके साथ जाए वॉक करने, या धीरे धीरे करके फिर किसी दिन आप अकेले चले जाएं। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो देखिएगा आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ने लगेगा। अब आपको ये बात तो खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि अगर ये थोड़ी बहुत मतलब मरीज़ की हेल्प करके, और जैसे एक्सरसाइज करने आप बाहर निकले तो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कर लें, तो इससे भी बहुत हद तक फ़ायदा होगा। और इसमें हम जो थेरेपीज़ करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि मरीज़ के दोस्त बन करके हम इसको करेंगे, ताकि उसे ये फील ना हो कि मैं मतलब बीमार हूँ या मुझे डर लगता है, इस वजह से नहीं। तो इसमें हम मरीज़ के साथ ये करेंगे कि उसके अंदर हमें एक तरह से कॉन्फिडेंस भरना है। जो चीज़ उसने डर बैठा रखा है ना अपने दिमाग में, कि उसे हर चीज़ से डर लगता है कि नहीं मैं वहाँ नहीं, ये नहीं या वो नहीं, वो मुझे मारेगा या वो मेरे साथ कुछ गलत करेगा, या जो भी उसके दिमाग में चलता है, या मैं गिर जाऊँगा। तो इस चीज़ को हम कुछ थेरेपीज इस्तेमाल करके हम पेशेंट के अंदर वो कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जब ही हो पाएगा जबकि फुल सपोर्ट पेशेंट भी देगा। मतलब उसके अंदर विल पावर इतनी होनी चाहिए कि
वो कहे कि हाँ मैं अपना मतलब ट्रीटमेंट करा रहा हूँ तो मैं सही हो जाऊँगा। तो कोशिश आपको ये करनी है कि जैसा जैसा आपको बताया जाए आपको वैसा ही करना है, और आपके घर का भी फुल सपोर्ट होना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। देखिए ये बहुत मतलब एक सुकून मिलता है कि जब कोई ये कह देता है कि हाँ परेशान मत हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हर हर हाल में हर वक्त खड़ा हूँ। तो ये दिमागी जो कैफियत होती है उसको कम करने की, जो गलत सलत इंसान सोचता है, एक बहुत बड़ा मतलब एक फंडा है कि अगर आप किसी पे किसी गैर से भी अगर आप कह देंगे कि परेशान मत हो, मैं हूँ साथ में, मैं देखूँगा या मैं देखूँगी कि क्या होता है। तो इसमें आपको करना यह है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल बरकरार रखते हुए अपना ट्रीटमेंट जारी रखना है। इस एगोराफोबिया के ट्रीटमेंट में हम कुछ साइकोथेरेपीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। दवाएं तो थोड़ी बहुत चलती हैं, लेकिन हम जो मेन जो है हम उसका जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब ये कि जो उसने अपने दिमाग के अंदर निगेटिविटी बैठा रखी है हर चीज़ में, मतलब उसे ये लगता है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ये बोलूँगा तो उसको बुरा लगेगा, मैं ये करूँगा तो उसको बुरा लगेगा, और मैंने अगर सच बोल दिया तो वो मुझे मारेगा। तो निगेटिविटी तो है। आप अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाइए, जो है वो सामने बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े रहें। ऐसा नहीं है कि अपने अंदर आपने डर बैठा लिया कि नहीं नहीं इससे वो नाराज़ हो जाएगा, ये है मैं वहाँ जाऊँगा तो बहुत से लोगों को उसका डर हो जाता है। अगर वहाँ पर कुत्ते बैठे हुए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि मतलब उसे डर लग रहा है तो उसका भी डर हो जाता है। तो ये क्या है, आपने दिमाग में भर रखा है। तो जो ये साइकोथेरेपी होती है ये इतनी आसानी से इसको नहीं निकाल पाती है, टाइम लगता है। कोई चीज़ अगर फुल है आपके दिमाग में भरी हुई है निगेटिविटी, तो उसे हम कम करेंगे। तो कम करेंगे तो क्या करेंगे, कम करते वक्त हम जो है उससे कहेंगे कि देखो कुछ नहीं है, वहाँ पर जाओ और ये वो, लेकिन आपके अंदर तो भरी हुई है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जब ये ट्रीटमेंट शुरू होता है तो आप ये ना समझ रहे कि 4 दिन का खेल है और हमने दवाएं खाई और 4 दिन डॉक्टर के पास गए और आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसमें आप काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, क्योंकि मरीज़ के अंदर जो निगेटिविटी भरी हुई है ना उसको निकालना आसान नहीं होता है। उसके लिए हमें भी आप पेशेंट का दोस्त बनना पड़ता है, उससे बातें करनी होती है, उसको समझाना होता है कि ऐसा नहीं है, तुमने फालतू में भर रखा है अपने दिमाग में। अच्छा, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि मरीज़ जिस चीज़ से डरता है हम वही चीज़ उस स्टार्ट करते हैं ज़रा कम से। मतलब जैसे वो डर रहा है कि हम मार्केट नहीं जाएंगे, हम मॉल नहीं जाएंगे, हम पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, या हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ भीड़ भाड़ है हम वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, मत जाओ तुम। तो हम थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते हैं जिससे कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि मरीज़ जो है 100% ठीक हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप ये मत समझिए कि 4 दिन का खेल है, अभी हमने आपसे कहा कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ ठीक हो जाएंगे। आपको छोटे थोड़े थोड़े से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आप अब बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, आपने कहा कि चलो ज़रा लॉन में चलते हैं, वहाँ देखते हैं, आप उसको अपने साथ ले गए और वहाँ आपने उसके साथ थोड़ा सा राउंड लगाया, देखा, और वो भी खुश हुआ, आप भी खुश हुए। फिर उसके बाद जो है इसी तरह आपने दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया, फिर चौथे दिन आपने कहा कि चलो मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है तुम चलो बाहर, मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसके अंदर इस चीज़ से इतनी मतलब हिम्मत आ चुकी होगी कि वो चला जाएगा और बाहर जाके आपका वेट करेगा कि आप आ रही होगी हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो जाते ही डरने लगता था। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जैसे मॉल से उसे डर लगता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, या हम मार्केट नहीं जाएंगे, तो अब हम सेकंड हम मॉल को ले लेते हैं कि वहाँ ज़रा फिर भी काबू में भीड़ होती है, तो इंसान वहाँ जाता है, डॉक्टर लेकर जाएगा अपने साथ और अपने साथ घुमाएगा। फिर दूसरे दिन आप भी रहेंगे साथ में, सपोर्ट आपका फुल होना चाहिए, नहीं तो इससे खाली डॉक्टर कुछ नहीं कर लेगा। फिर उससे आप वहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठ कर के खाएं पिएंगे या फिर कुछ घूमेंगे। इस तरह से आप फिर दूसरे दिन लेकर के जाएंगे जब आपके साथ डॉक्टर नहीं जाएगा। फिर इसके बाद ये होगा कि फिर तीसरे दिन इस तरह से मतलब वो धीरे धीरे उसको आदत पड़ने लगेगी। उसे लगेगा, वो खुद कहने लगेगा कि चलो मॉल चलते हैं, वो अच्छा लग रहा था, चलो मूवी वॉच करेंगे, वहाँ पर तो वो है। तो अब आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे कहेंगे कि चलो ठीक है तुम जाओ और टिकट लो हमारे।
तो आप ये देखिएगा कि वो खुद बढ़ करके टिकट लेगा। क्या है ये? सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसने डाउन कर लिया और अपने अंदर निगेटिविटी भर ली है। अच्छा, बहुत से घरों में मैंने ये भी देखा है, हर काम मतलब फादर जो है खुद करना चाहेगा, खुद करना चाहेगा। एक अगर कुछ दूध भी लाना है, मैं ले आऊँगा, परेशान मत हो, तुम मत जाओ, बच्चे को कुछ चाहिए मैं ले आऊँगा। या मतलब आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़, जैसे हम मॉल गए तो वहाँ पर आपने कुछ कोई बच्चे ने कोई गेम वेम खेला, तो आप बच्चे को छोड़िए, वो अपने आप टिकट लेके आएगा, फिर वो कौन सा हमें लेना है, उससे उसका दिमाग भी बढ़ेगा और उसके अंदर का डर भी निकलेगा। अब आप समेटे हुए हैं, खुद जा रहे हैं आप, तो इससे भी बच्चे के अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और वो डरने लगता है सामने वाले से। उसे ऐसा लगता है कि मैं बोलूँगा कैसे, कहीं कोई मेरे पर हंसेगा तो नहीं। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो बच्चे को आपको मतलब एक तरह से उसके अंदर इतना ज़्यादा निगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी भरनी है। तो इस तरह से जो थेरेपीज़ करी जाती हैं उससे मरीज़ जो है बहुत जल्दी से रिकवर करने लगता है। तो ये चीज़ तो आप घर पर भी कर सकते हैं। अगर डॉक्टर आपके साथ थोड़े दिन ही तो आएगा, बाकी तो आपको ही देखना है। तो आपको बच्चे के साथ जो है एक दोस्त बन करके, उसे डरा के नहीं कि आप बाप हैं तो ऑर्डर कर रहे हैं ये वो, या बड़ा भाई है या बड़ी बहन है या माँ है कोई भी, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर डर बैठता जाएगा। और ये चीज़ हमें हरगिज़ नहीं करनी है। उसे पूरा मतलब आप खुली छूट देनी है कि वो अपने आप लाए, अपने आप खाए, अपने आप पैसे गिने। किसी को आपने कोई चीज़ उसको नोट दें कि वो कम से कम इतना तो आना चाहिए कि वो 10 रुपए की अगर चिप्स ला रहा है तो बाकी के पैसे वो आपको दे रहा है वापस गिन के। अगर आप हर काम खुद ही करते रहेंगे तो उसके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? तो लेकिन ये चीज़ फ़ौरन नहीं हो जाएगी। आप सोचे कि हथेली पे सरसों उग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम लगेगा इसमें, और कभी कभी तो साल साल लग जाते हैं इस चीज़ को करने में। तो धीरे धीरे होगा केस। मतलब ये चीज़ है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो कि ये ठीक नहीं होगा। मरीज़ आपका 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको उसका फुल सपोर्ट देना है। और डॉक्टर से आप तो ट्रीटमेंट लेंगे ही, जो भी वो मेडिसिन वगैरह आपको एडवाइस करेगा। और इसके अलावा कुछ थेरेपीज़ जो आपको बताई जा रही हैं वो करवाएंगे आप। इसके अलावा आप थोड़ा सा सैर सपाटे को भी जाएं, सुबह सुबह उठें। तो आप जब पार्क में जाएंगे या आप कहीं आप टहलेंगे तो वहाँ 4 लोग और मिलेंगे। पहले तो आपका पेशेंट डरता था, लेकिन आप जब रोज़ जाने लगेंगे, लेके जाने लगेंगे, आप अपना अलग टहले वो अलग टहले, फिर देखिए आप कुछ दिन में आपको खुद ही फ़र्क नज़र आएगा कि हमारे मरीज़ के अंदर कितना ज़्यादा मतलब चेंज आ चुका है। अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कुछ इस तरह के साइन सिम्टम, तो आप जो है डॉक्टर से कांटेक्ट करें। लेकिन अगर ये बढ़ गई बीमारी तो आप यकीन जानें कि बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो ड्राइव भी नहीं कर पाएगा। उसे तो हमेशा यही लगेगा इतनी भीड़ में मैं नहीं ड्राइव करूँगा, कहीं मैं गिर गया या एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी, मतलब मैं बाइक नहीं चला पाऊँगा या मैं कार नहीं चलाऊँगा, सामने तो बराबर से ट्रक निकल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कैसे मतलब आप ठीक करेंगे? आप मुस्तकिल जो है डॉक्टर से मिल कर के मतलब उसकी काउंसलिंग होगी, उसका डर निकाला जाएगा, जो निगेटिविटी भरी हुई है उसको हटाया जाएगा, कुछ मेडिसिन्स दी जाएंगी। इसके अलावा प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी और उसका डर, घर का जो माहौल होगा उसको भी ठीक किया जाएगा। बच्चे को पूरी आज़ादी दी जाएगी कि तुम अपने आप जो भी जिससे बात करो और जहाँ जाना चाहते हो जाओ, अपने आप अपना काम अपने आप करो। तब जाके बच्चे के अंदर ये बीमारी जो है धीरे धीरे कम होने लगेगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बच्चा जो है या बड़ा है जो भी है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। और जिस तरह से हम आप लोगों से मिलते जुलते हैं, पार्टी फंक्शन अटेंड करते हैं और घूमते फिरते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाएगा और वो अपने आप को उस कैद से आज़ाद कर लेगा। उसे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा घर के अंदर बंद रहना। तो इस तरह से करने से धीरे धीरे मतलब आप ये अपने पेशेंट को ठीक करेंगे और जैसा जैसा मतलब वक्त गुजरता जाएगा वो ठीक होता जाएगा। और मतलब पेशेंट को ये लगने लगेगा कि ये मतलब डेंजरस सिचुएशन नहीं थी, हम फालतू में डरते थे। और इससे क्या होगा, आपके माइंड को भी ये सिग्नल मिलेगा कि तुम फालतू में डरते थे, देखो तुम आते हो, रोज़ आते हो, यहाँ तो कुछ होता नहीं है। तो फिर
ये होगा कि जब ये माइंड ही तो है जो आपको उल्लू बनाता है कि नहीं नहीं वहाँ मत जाना, वहाँ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये हुआ था, वहाँ पर हरगिज़ मत जाना। तो इस चीज़ को आपको निकाल कर फेंकना है। और जब आप वहाँ पर जाएंगे, देखिए दवाओं के साथ कुछ थेरेपीज़ भी चलेंगी। थेरेपीज़ के साथ साथ देखिए सबसे जो फ़ायदा देगी वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आपका विल पावर। ये नहीं है कि हम आप क्या कर लेंगे, अगर आप ही नहीं ये चाह रहे हैं कि हम ठीक हों और आप ही हमारा साथ नहीं दे रहे, तो हम कितने दिन तक आपका साथ देंगे? 4 दिन 5 दिन हम कहेंगे चलो चलो रोज़ आपको, और आप फिर वही डरे सहमे घबराए, किसी से बात नहीं करना, मुंह छुपाना और ये और वो, तो आप फिर नहीं ठीक हो पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी आम लोगों की तरह अच्छी सी ज़िंदगी, मज़ेदार ज़िंदगी जो ऊपर वाले ने आपको दी है आप गुजारें, तो आपको आगे बढ़कर आना पड़ेगा और इस बीमारी को एक किक मार के दूर भगाना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किसी पेशेंट को अचानक से पैनिक अटैक आ जाए, मतलब कोई हादसा हो गया, जैसे आप बस में जा रहे हो या कुछ बात हो गई, अब आपको दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल नहीं लानी है कि अब मैं कैसे निकलूँगा, कहाँ जाऊँगा, अरे यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, यहाँ तो वो मार रहे हैं सब एक दूसरे को। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको भागना नहीं है, बस ये ध्यान रखिए। और क्योंकि आपके दिमाग में निगेटिविटी भरी हुई है और आपका दिमाग जो है आपको ये फ़ौरन सिग्नल देगा कि यहाँ तो बहुत ख़तरा है, निकलो यहाँ से। तो आप निकल तो पाएंगे नहीं, फिर क्या होगा, आपको और ज़्यादा ये अटैक जो है परेशान करेगा, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे और वही सब सिम्टम शुरू हो जाएंगे, चक्कर आएगा, वोमिट आने लगेगी और आपका दिल घबराने लगेगा, जो आप महसूस करते थे। लेकिन जब ट्रीटमेंट मतलब आप ले रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आपको अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है कि दिमाग आपके ऊपर हावी हो, वो तो सिग्नल देगा क्योंकि आप डर रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है। आप अपने आप को बिजी करेंगे। उस वक्त क्या करेंगे, अगर कुछ ऐसा हो जाए, कहीं हादसा हो जाए, आप बस में हैं या मेट्रो में हैं या कहीं भी, तो आप जो है बाहर देखने लगे। अगर बाहर ज़रूरी नहीं कि आप उधर ही देखें, या इसके अलावा घड़ी है, घड़ी की टिक टिक देखने लगे, या मोबाइल लेके बैठ जाएं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सर्च करने लगे, देखने लगे, या कुछ भी इस तरह से, या मेडिटेशन करें, गहरी लंबी सांस लें, रिलैक्सेशन टेक्निक जो होती है, अपने आप को गहरी सांस लें। इसके अलावा आप मतलब कुछ इस तरह, और अगर आप फिर भी आपको कहीं से चैन नहीं आ रहा, तो आप अपनी आँख को बंद कर लें और सोचें कि मैं एक सेफ जोन में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो फिर क्या होगा, और इससे क्या होगा, दिमाग जो है आपका समझ जाएगा कि मतलब इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, कहो मैं ये कोई नहीं, ये खाली पैनिक है और जो मेरे दिमाग में आ रही है ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने आप को इस पैनिक अटैक से बाहर निकालना है। तो इसलिए दिमाग को हावी मत होने दीजिए और अपने दिमाग में ये रखिए कि कुछ नहीं होगा, और अपने आप को थोड़ा बहुत बिजी करिए और बस इतना ही करना है। और इसी तरह से आप धीरे धीरे रिकवर होने लगेंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ भी हो जाए आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप हर चीज़ को बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात समझ के आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, ये एगोराफोबिया जो है ना, कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि आप इसको लेकर के बहुत परेशान हो जाएं कि हम क्या करें। ये जो है एक नॉर्मल सी डिसऑर्डर है, जो आप, आपके घर वाले और डॉक्टर सब मिल करके इसको दूर भगा सकते हैं। तो इसमें कुछ करना कुछ नहीं होता, आपको बस एक एक्सपोजर थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके अंदर जो दिमाग में निगेटिविटी भरी हुई है उसको निकाला जाता है, आपके अंदर जो डर है जो बैठा रखा है आपने उसको दूर किया जाता है। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स वगैरह अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके मूड को और एंजाइटी को दूर करके सेरोटोनिन लेवल को ठीक करती है, जिससे कि आप काफ़ी हद तक के जब स्ट्रेस दूर होगा, एंजाइटी दूर होगी, तो आप काफ़ी हद तक इस मर्ज़ को ठीक कर सकते हैं। तो बस इसी में यही सब है। बस इसमें आपको हिम्मत रखनी है, ये नहीं है कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, या घर वाले कहें कि कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये कोई डिज़ीज़ नहीं है कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे। बस ज़रा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर रखना है और विल पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए, तब जाके आप इस मर्ज़ को दूर भगा सकते हैं। तो भाई कुल मिलाकर बात सामने ये आई कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और ये एक डिसऑर्डर है, और इसको हम खुद ही अपने आप और कोई डॉक्टर की मदद से ठीक कर सकते हैं, और अपने आप को बजाय कैद में बंद करने से हम अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं।
ये नहीं है कि वो जो पहले वाली कंडीशन थी, आप कहीं जाना पूना छोड़ चुके थे और आप एक मेंटल जेल, मतलब एक तरह से आप उसमें रहने लगे थे कि हम बस रिस्ट्रिक्टेड, कि हम यहाँ से यहीं जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आप जो है इसमें बस सपोर्ट चाहिए सबका, आस पड़ोस का भी सपोर्ट चाहिए आपको, अपने लिए भी हिम्मत रखनी होगी, डॉक्टर की भी मदद लेनी होगी, कुछ बाहरी मतलब ट्रीटमेंट भी लेना होगा। और लेकिन ये नहीं है, ये काम फ़ौरन नहीं होगा और ये इसमें टाइम लगेगा। और तो बहुत मतलब सुकून से, पेशेंस से, मतलब ये नहीं है कि आज आपने दवा खाई, 4 दिन खाई, महीने भर खा ली, अब हम सही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। साथ में जो हमने आपको बताया ना कि इसमें जो प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। मतलब एक्सपोजर थेरेपी जो होती है, ये एक बहुत ही मायने रखती है मरीज़ को ठीक करने के लिए। तो बस मैं तो आपसे यही कहूँगी कि देखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा ये याद रखिए कि आगे की तरफ बढ़ाया हुआ हर कदम, छोटा ही कदम हो तो वो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो लेकर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कदम बढ़ाया तो आपको कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हुए अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो ये टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर शेयर करें तो ये और ही अच्छी बात होगी, ताकि जो कोई इस चीज़ से, एगोराफोबिया वाली हालत से परेशान है, उससे अपने आप को बाहर निकाल सकता है।